मोदी, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिसकी चिंता मोदी जी को नहीं है, माफ कीजिएगा, जिसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, और ये जो गोदी मीडिया होता है, ये जितने भी चैनल होते हैं राष्ट्रीय चैनल, इनको नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी आम इंसान भी परेशान है कि भारत में ऑक्सीजन का क्या। कैन यू इमेजिन दैट? सभी जुड़ने वाले साथियों का, भारतवासियों का, पाकिस्तानियों का, दुनिया भर के लोगों का नमस्कार। आज मैं निशांत वर्मा आप सबका हार्दिक अभिनंदन इस बात पे करना चाहता हूं कि मानवता अभी भी जीवित है। ये बड़ी कमाल की बात है। जिस तरीके से इस महामारी में एक स्माइल कहीं ना कहीं से आई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महामारी के लिए आई, लेकिन इस महामारी में जहां इतनी दुख, इतनी प्रताड़ना, इतना परेशानी जो चारों तरफ फैला हुआ है, लोगों का बीमार पड़ना, दवाइयाँ ना मिलना, अस्पतालों में बिस्तर ना मिलना, मृत्यु होना, अकाल, इससे जितना दुख सारा टाइम हमारे देश में फैला हुआ है, एक मुस्कुराहट कहीं से पड़ोस से उड़ती हुई हवा के झोंके के साथ आई। दोस्तों, कल मैं देख रहा था कि ट्विटर पे, खास करके ट्विटर पे ट्रेंडिंग बहुत होती है, बहुत जोर शोर से ट्रेंड हो रहा था पाकिस्तान में, और उसका ट्रेंडिंग का मतलब यह था कि भारत को ऑक्सीजन की जरूरत है। कमाल की बात है कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और वहां की आम जनता हम भारतीयों के लिए परेशान हो रही है। वहां की आम जनता हमें ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए उनके प्रधानमंत्री इमरान खान पे जोर डाल रही है। वहां के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेंड हो रहा था, और आज भी जोर शोर से चल रहा है कि भाई, इंडिया में ऑक्सीजन की कमी है, क्या पाकिस्तान मदद कर सकता है? सोचिए, गहराई की बात है। जिस पाकिस्तान की ये मजाल है कि वो हमारे देश में आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी सेना, हमारी आम जनता को बहुत परेशानी होती है, वहां की आम जनता क्या सोचती है? इससे प्रतिबिंब होता है कि हमारे देश में राजनीतिक लोग पाकिस्तान को लेके क्या बात करते हैं, और हमारी आम जनता पाकिस्तानियों के बारे में क्या सोचती है। मुझे याद पड़ता है वो दिन जिस दिन अनफॉर्चुनेट क्रैश हुआ था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का, PIA का, कराची में, और मैंने और आपने देखा था कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे सब ने दुख व्यक्त किया था, सिवाय एक तबके के, हमारे भारत के लोगों के, जिन्होंने उसमें भी गंदी बातें और गाली गलौज और जाने क्या क्या बकवास लिखी थी मरने वालों के लिए। लेकिन वही पाकिस्तानी आम जनता आज भारतीयों की चिंता कर रही है। मैं पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा हूं। आम जनता, आज अलग ही बात हो रही है। आज आम जनता से आम जनता की बात हो रही है। मैंने कल की इस ट्रेंडिंग पाकिस्तानी मीडिया में भारत के लिए ऑक्सीजन की जरूरत और वहां के प्रधानमंत्री से उन लोगों की गुहार लगाना, आम जनता ने, पाकिस्तानी आम जनता ने गुहार लगाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कि भारत को ऑक्सीजन की जरूरत है, यानी कि मरीजों को उसका कुछ इंतजाम यदि हो सके तो। मैं धन्यवाद ही बोल सकता हूं उस आम जनता का कि जिन्होंने कल इस चीज से और आज भी इस चीज से एक बात हम लोगों को सिखाई, समझाई कि भाई, मानवता एक चीज होती है। मैं ये भी समझने की कोशिश कर रहा था जब, तो मैंने पाकिस्तान में कुछ लोगों से बात करी, क्योंकि मैं मीडिया सर्कल में हूं, आप लोग जानते ही हैं, तो मेरे पाकिस्तान के मीडिया के कई लोगों से भी ताल्लुकात हैं। मैंने वहां के पाकिस्तान के मीडिया के ताल्लुकात जो मेरे हैं, उनसे मैंने जब बात करी, तो मान के चलिए कि बाकी सारी बातें अपनी जगह, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया के आम लोगों ने, जो कैमरा के सामने नहीं होते, पीछे काम करते हैं, उन लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि लोग बहुत चिंतित हैं।
जिस तरीके के वीडियो निकल करके इंडिया से जा रहे हैं पूरे दुनिया में, पाकिस्तान मुल्क में लोगों के, आम लोगों में बहुत चिंता है कि इंडिया से इस तरीके के जो वीडियो आ रहे हैं, चाहे अस्पतालों के हों, चाहे एम्बुलेंस के हों, चाहे शमशानों के हों, कब्रिस्तानों के हों, या अन्यथा, वो बहुत परेशान कर रहा है वहां की आम जनता को। मैं फिर साफ कर दूं कि पाकिस्तान और भारत के हुक्मरानों और राजनीतिक लोगों और इनकी सेनाओं और हमारी सेना, इनकी बात नहीं हो रही है आज बात हो रही है सिर्फ आम जनता की। हम भारत की आम जनता है, वैसे ही पाकिस्तान की भी एक आम जनता है। 1947 15 अगस्त को अगर मैं भी जिंदा होता तो मुझे ये एकदम से न्योता मिलता कि पाकिस्तान चले जाओ या इंडिया चले जाओ, इसके सिवाय तो कुछ बात नहीं होती। तो आज की तारीख में जो वहाँ की आम जनता है वो हमारे जैसी है। ये बहुत सारे फोरम्स में से बोला जाता है, हर बार कहा जाता है, हम और हो सकता है आप में से कईयों के अपने रिश्तेदारी में या दोस्ती में कई ताल्लुकात होंगे पाकिस्तानियों के साथ। हम भारतीयों के होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसको समझते हुए पाकिस्तान से, जब पाकिस्तानियों से, हम आम पाकिस्तानियों से बात करते हैं तो वो मर्म दिखता है जो एक इंसान का इंसान के प्रति होता है, और वही हमारी तरफ से भी होता है। जब कभी भी पाकिस्तान में कोई दुर्घटना होती, किसी पाकिस्तानी के साथ कोई अन्याय होता है, किसी भी धर्म का, उससे कोई मतलब नहीं, तो हम लोग चिंतित होते हैं। उसी तरीके से आज ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में, भारत में अस्पतालों में जो ऑक्सीजन की कमी है, जिसकी चिंता मोदी जी को नहीं है, माफ कीजिएगा, जिसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, और ये जो गोदी मीडिया होता है, ये जितने भी चैनल होते हैं राष्ट्रीय चैनल, इनको नहीं है। इनके हिसाब से तो बहुत ऑक्सीजन है, ये हवा में घूम रहे हैं क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है। लेकिन पाकिस्तानी आम इंसान भी परेशान है कि भारत में ऑक्सीजन का क्या। कैन यू इमेजिन दैट? इससे ज्यादा इंसान टू इंसान, पर्सन टू पर्सन कनेक्ट क्या हो सकता है? एक लकीर खींच देने से दो देश बन सकते हैं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन इंसान नहीं बट सकता। कोई यहां पे मोइन हो सकता है तो कोई यहां पे अजय हो सकता है, कोई यहां पे अहमद हो सकता है तो कोई यहां पे शर्मा हो सकता है, लेकिन काटो तो खून तो लाल ही निकलता है। आज कोई नहीं पूछता, हम सब जानते हैं कि प्लाज्मा डोनेट किसने किया। जब मौत सर पे मंडरा रही होती है तो कोई नहीं पूछता कि ये ब्लड ग्रुप जो आप ले रहे हैं ये कहां से आया है। लेकिन हमारी राजनीतिक शक्तियां जो हैं दोनों तरफ, भारत में भी और पाकिस्तान में, ये अपने खुद के फायदे के लिए, 4 वोट पाके सत्ता में आने के लिए इंसानों को बांट देते हैं। अहमद मुसलमान हो जाता है, शर्मा हिंदू हो जाता है, सिर्फ वोट पाने की राजनीति के लिए। ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है। जिसको जो अपना नाम रखना है, जिस धर्म का पालन करना है, जिस देश का वासी बनना है, जिससे जैसे भी रहना है, उसकी मर्जी की बात होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खास करके, क्योंकि मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी के सिवाय की जो सरकारें हैं, किसी की भी रही हों, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने की जद्दोजहद की। बिगाड़ के खत्म कर देने का काम जो होता है वो ये हमारे संघी करते हैं, जो जब सत्ता में आते हैं, और वहां की आईएसआई करती है जब वो किसी को भी सत्ता में लाती है। नो डाउट पाकिस्तान एक बहुत राजनीतिक तौर पे और उनकी सेना के तौर पे अगर देखा जाए तो कमीना देश है मेरे लिए, बिल्कुल कमीना देश है, हद दर्जे का कमीना देश है पाकिस्तान। लेकिन कौन से तर्ज पे? राजनीतिक तर्ज पे और सेना के तर्ज पे उनकी, क्योंकि वो लोग आतंकवाद हमारे देश में भेजते हैं, और जिस बात की मैं कतई एक्सेप्टेंस नहीं कर सकता, उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जो हमारी सरकारें नहीं दे पाती, वो बात और है। लेकिन आम इंसान, गरीब, लोअर मिडिल क्लास, नौकरी पेशा, वहां भी सीसीडी में वही कॉफी मिलती है जो आपके यहां मिलती है, वहां भी लोग वही चिकन खाते हैं जो आप खाते हैं, वहां भी वही पालक खाई जाती है जो यहां पे खाई जाती है। उलट ये समझने की जरूरत है कि भारत के गुजरात से टमाटर पाकिस्तान एक्सपोर्ट होता है, इसी तरीके से वहां से बहुत सारी चीजें खाने पीने की हमारे यहां, आप जिसको हिमालयन सॉल्ट कहते हैं, वो वहां से आता है। यानी हमारा एक इंसान टू इंसान कनेक्ट जो है भारत पाकिस्तान का, वो बहुत प्यारा है, क्योंकि हम सब इंसान हैं। और इस बात से मैं बहुत खुश हुआ देख करके कि जिस चीज की चिंता हम सब कर रहे हैं,
भारत में हम सब इस बात की चिंता कर रहे हैं कि कैसे ऑक्सीजन आएगा। अभी हाल में हमने जाना कि इटली ये नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी और संघी जो है उछलने लगते हैं क्योंकि इनको इटली से सिर्फ एक ही नाम पता चलता है, सोनिया गांधी का। लेकिन उसी इटली देश ने भारत को इस समय इन हालातों में मदद करने के सुझाव दिए हैं सामने से कि हम इतनी चीजें आपके लिए करना चाहते हैं। जिस चमगादड़ वाले देश ने, जिसने ये कोरोना शुरू किया, उस चीन ने आज की तारीख में भारत को समर्थन किया है कि हम आपको चाहते हैं फलानी चीजें, इतनी सारी चीजें, इन बातों में आपकी मदद करें। जर्मनी ने कहा कि हम आपकी मदद करें और पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पे हमसे ये कहा है कि हम आपको एम्बुलेंसेस देना चाहते हैं। अब वो बात और है कि अगर वहां से एम्बुलेंस मोदी जी ने ले भी ली तो उसमें संघी लेटेगा कि नहीं लेटेगा, वो एक अलग चर्चा हो सकती है। क्योंकि वो संघी जो हैं वो ना तो हिंदू हैं, ना इंसान हैं, और भारतीय तो कतई हो नहीं सकते, क्योंकि हम कुत्तों को बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बांटते। खैर, कुछ के पास है जो संघी कहलाते हैं। लेकिन सवाल आज ये नहीं है, आज संघियों की गई ऐसी कम तैसी। आज ये देखिए कि भारत की इन परिस्थितियों से हमारे परेशान नेबर्स कितनी हमारी मदद करना चाहते हैं। आप ये समझिए कि यही नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, पिछले साल 2020 के मार्च के महीने में, मेरे ख्याल से 15 तारीख के आसपास की तारीख थी, 15 मार्च के आसपास 2020 में, ये सार्क सम्मेलन बुलाते हैं और सारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके लीडर्स के साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कहते हैं कि हम, भारत जो है वो आपको दवाइयाँ देगा, हम आपको इतना मदद करेंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। और आज नौबत उसी मोदी ने ला करके ये खड़ी कर दी है दोस्तों कि हमारे पड़ोसी देश भी हमें मदद करने को तैयार हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? आप कोई भी राष्ट्रीय चैनल उठा करके, राष्ट्रीय चैनल का मतलब ये नहीं होता है कि वो देश का चैनल है, बस उसकी पहुंच ज़रा ज़्यादा है, कई जगहों तक है, इसलिए राष्ट्रीय चैनल कहलाया जाता है। चलिए अब मान लेते हैं ये जो बड़े बड़े अंग्रेजी और हिंदी के जो राष्ट्रीय चैनल हैं, इनको दिन में कभी भी एक बार भी अगर आप खोल करके देखेंगे, पाकिस्तान को मार दिया, पाकिस्तान के ये हो गया, पाकिस्तान का वो हो गया, उसके बिना उनकी रोजी रोटी नहीं चलती। मोदी, पाकिस्तान, मुसलमान, ये 3 टॉप टॉपिक होते हैं इनके पास। कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं उन पे खुद जाता हूं, इसलिए मैं नाम लेकर के उनको फेमस नहीं करना चाहता। आप सब जानते हैं, सारा दिन मोदी, मुसलमान, पाकिस्तान, इसके सिवाय इन चैनलों के पास कुछ नहीं है। अभी हाल में कोरोना के जमाने में भी कई चैनलों के पोस्टर आप लोगों ने भी देखे होंगे, प्रोग्राम देखे होंगे। उनके टॉपिक क्या होते हैं? कोरोना ने पाकिस्तान को खत्म कर दिया। अरे भैया, नेशनल चैनल, कोरोना ने अगर पाकिस्तान को खत्म कर दिया तो हमको कौन सा विश्व गुरु बना दिया? आज परिस्थिति यह है कि पाकिस्तान वाले हमको ऑक्सीजन देने की बात करते हैं। आज पाकिस्तान आधिकारिक तौर पे हमको एम्बुलेंस देने की बात करता है, और आप मोदी की गोदी में बैठी देश की मीडिया, आप क्या करते हैं? आप हम भारतीयों को सच नहीं दिखाते। अगर आप हम भारतीयों को सच दिखाते मिस्टर मीडिया, कोई सा भी ब्लडी चैनल हो, तो आज कम से कम भारत में एकजुटता होती। एकजुटता होती। हमारे देश में एकजुटता नहीं है और उसका कारण यह मोदी और मीडिया है। जैसे ही कोरोना के अंदर कहीं लॉकडाउन लगेगा, कर्फ्यू लगेगा, वो अप्रवासी मजदूर को बोलेंगे तुम अपने गांव जाओ। जो वहां टेम्पररी पढ़ाई करने आया है उसको बोले अपने गांव जाओ। जो छोटी मोटी नौकरी करता है उसको बोलते हैं अपने गांव जाओ। अब वो कर्नाटका से बंदा उत्तर प्रदेश जा रहा है, अब कोई मजदूर गुजरात में नौकरी कर रहा है, कई सारे मिलके, और वो उठ करके बंगाल जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी सरकारें इतनी भूखी नंगी हैं, इतनी भूखी नंगी हैं कि वो हमारे देश के वासियों यानी आपको 2 निवाले रोटी के नहीं खिला सकते। उस राज्य सरकार कि क्या मजाल, किस हालात में वो गरीब मजदूर को, जो कि छोटे मोटे संख्या में नहीं होते हैं, करोड़ों की संख्या में होते हैं, वो करोड़ों की संख्या में पलायन करते हैं। आप
अपना घर छोड़ के इस तरीके से जा पाएंगे? सोचिए, करोड़ों की संख्या में, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में गरीब और लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास पलायन करता है। तो ये हमारी सरकारें देश को जोड़ना चाहती हैं या तोड़ना चाहती हैं? ये तो तोड़ने की बात हुई। रियलाइज कराया जाता है हमारी सरकारों द्वारा कि तुम बंगाली हो, तुम बिहारी हो, तुम मराठी हो, तुम पंजाबी हो, तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम कन्नड़ हो, तुम मलयाली हो, तुम तमिल हो, तुम तेलुगु हो, तुम उड़िया हो। यह रियलाइज कराया जाता है हमारे देश के अंदर। क्यों भैया? अगर मैं एक गरीब मजदूर हूं और बिहारी हूं और मैं अगर गुजरात में नौकरी कर रहा हूं, तो मैं गुजरात में नहीं रह सकता आपदा के समय, क्योंकि वहां की सरकार या मेरे ठेकेदार वो मुझे खाना नहीं देंगे, वो मुझे तनख्वाह नहीं देंगे, वो मुझे काम नहीं दे सकते, वो मुझे रहने की जगह नहीं दे सकते, वो मेरे परिवार को मैं कैसे चलाऊंगा इसका सोचते तक नहीं है। अरे कॉन्ट्रैक्टर और मालिक तो गए साइड में, सरकार की बात करिए। हम भारतवासी और वो सब छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार की बात करिए। तो जिस देश में केंद्र सरकार मोदी जी की और ये जो राज्य सरकारें हैं, जिस देश में ये लोग हमें ये रियलाइज कराती हों, ये बार बार चिन्हित करती हों कि तुम फलाने हो, तुम इंडियन नहीं हो। साला कोई इंडियन है ही नहीं इसके अंदर, कोई इंडियन नहीं है। कोई गुजराती है, कोई बंगाली है, कोई यूपी का है, कोई बिहारी है, कोई उड़िया है, कोई तमिल है, कोई कन्नड़ है, कोई तेलुगु है, कोई मलयाली है, कोई गोवा का है, कोई मराठी है, मतलब सारे नाम गिना सकता हूं। कोई पंजाबी, कोई कश्मीरी है, कोई हरियाणवी है, कोई राजस्थानी है, कोई मध्य प्रदेशी है, लेकिन भारतीय कौन है इसमें? क्या आप जानते हैं? यही चीज मुझे आज ये दिमाग में स्ट्राइक करी कि जब पाकिस्तान जैसे नालायक देश की आम जनता हमारे बारे में सोच सकती है, तो क्या हम अपने बारे में नहीं सोच सकते? मैं धन्यवाद करता हूं पाकिस्तान की आम जनता को। हमें आपसे मदद नहीं चाहिए, आपको कोई मदद चाहिए हो तो हम देने की परिस्थिति में हैं, लेकिन आपका धन्यवाद पाकिस्तान की जनता कि ये जो आपने नंबर 1 ट्रेंड कराया इतना सारा, इससे कम से कम मुझे तो ये कम से कम समझ में आया कि हम कितने बिखरे हुए हैं भारत में, कि इतना सब होने के बावजूद 2022 में विश्व गुरु बनने वाले थे हम लोग, और आज की तारीख में हम सबसे फिसड्डी देशों में हैं कि हम अपनी आम जनता को नहीं देख सकते, आम जनता को खिला नहीं सकते, ऑक्सीजन नहीं दे सकते, बिस्तर नहीं दे सकते, दवाई नहीं दे सकते, बस दे सकते तो सिर्फ भाषण। कहीं अमिताभ बच्चन अपना भाषण देते रहेंगे ट्विटर पे, कहीं मोदी जी भाषण देते रहेंगे, कहीं अमित शाह बकबक करते रहेंगे, कहीं राजनाथ सिंह तो अब ये कहते हैं कि भैया रामचरितमानस का पाठ करो। इतना बड़ा चूतिया आदमी नहीं देखा मैंने। मैं बड़ा सोचता था बड़े अकलमंद व्यक्ति हैं, हमें नहीं पता था कि अकलबंद व्यक्ति हैं। रामचरितमानस का पाठ करने से कोरोना जाएगा? तो राजनाथ सिंह जी 1 साल तक आप कौन से गांव मरा रहे थे, ये बताते हो? अबे हद होती है यार। तीरथ सिंह रावत तो फिर भी समझ में आता, बेवकूफ आदमी है। अब देश का डिफेंस मिनिस्टर वो भी पगला गया है। ये क्या लगा रखा? इसी वजह से हमारे देश के अंदर टूट पैड़ी हुई है। इसी देश की हालत जो ये इन्होंने कर रखी है हमारी, उसका कारण यही है कि आज अगर पाकिस्तान के आम जनता अगर सोचती है कि हमको एम्बुलेंस मिले, ऑक्सीजन मिले, तो हम कर क्या रहे हैं इस देश में? क्या मैं इसको बहुत बड़ा एक सम्मान मानूं कि एक नालायक देश की आम जनता इतनी अकलमंद है कि हमको ये बता रही है कि इस देश के अंदर जितना ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है उसमें से 80% जो है वो फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज में चला जाता है, 20% जो है वो अस्पतालों तक पहुंचता है लोगों के लिए। तो क्या वो हमको ये बता रही है कि हमारा प्रधानमंत्री इतना गधा है कि वो 80% जो इंडस्ट्रीज को जारी है, जिसमें कितनी सारी इंडस्ट्रीज तो बंद पड़ी है, उस ऑक्सीजन सप्लाई इंडस्ट्रियल जो जाना था उसको इधर डाइवर्ट करके हमारे देश के आम जनता को पहुंचाएं? क्या मैं ये मानूं कि मदद करना एक मानवता का धर्म? हमें ये एक हमारे नालायक पाकिस्तान जैसे पड़ोसी से, पर उसकी अच्छी
आम जनता से सीखना पड़ेगा। क्या हमारे देश के अंदर हम इस मानवता को नए सिरे से जगा सकते हैं, या आज भी हम हिंदू और मुसलमान करते रहेंगे? नहीं, क्या आज हम हिंदू मुसलमान आज भी करते रहेंगे? इतना बड़ा नालायक देश पाकिस्तान, जिसमें इतने सारे मुसलमान हैं जो हिंदुओं को मारते हैं, वहां पे जबरदस्ती बलात्कार करते हैं, ऐसी खबर आती है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं, ऐसी खबर आती है। और वही आम जनता जिसके बारे में हमारे राजनीतिक कुछ संगी पंगी लोग जो हैं ये इतना उलट सुलट हमारे देश में बताते हैं, और वो गोदी मीडिया उस पर मक्खन लगा करके टोस्ट बना करके आपको खिलाता है। कैसे मान लूं मैं कि वहां पे इस तरीके से हिंदुओं पे जोर जबरदस्ती होती है? आई मीन, मैं मानता हूं कि गुनाह हर जगह होता है, ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे इंडिया में भी होता है, गुनाह तो हर जगह होता है। तो उस गुनाह को लेकर के अगर किसी 1 या 5 या 10 लोगों ने गुनाह किया, उसको लेके अगर हमें पूरा आसमान काला बना देना है, पेंट कर देना है, तो ये तो हमारी इच्छा। ये तो सस्ते वोट पाने के लिए मोदी जैसा आदमी इतनी बकवास करता है, और उस मोदी की गोदी मीडिया जो है वो उस बकवास के ऊपर मक्खन लगा लगा करके आपके सामने पेश करती है। हिंदी में कहते हैं चूतिया बनाती है। और हमारी अधिकांश जनता जो मोदी भक्त है वो उसी कैटेगरी में आती है, इसीलिए तो बन भी जाती है। नहीं तो बन कैसे जाती है? उसी कैटेगरी के लोग हैं वो। कौन सी कैटेगरी? हाँ, उसी कैटेगरी के लोग हैं, तभी तो वो बन जाती है पब्लिक। और फिर भी उनकी अकल में नहीं आता, हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, इंडिया पाकिस्तान करते रहेंगे। आज मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्यों पाकिस्तान की आम जनता हमारे लिए चिंतित है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि मानवता है। क्या हम और आप नहीं चिंतित होते? जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का जहाज क्रैश हुआ था कराची में, क्या आपने दुख नहीं व्यक्त किया था? आम इंसान होता है। लेकिन हिंदू मुसलमान करने वाले ये संघी जो हैं ये तभी सीखेंगे जब पाकिस्तान से इस तरीके का मैसेज आता है। आई मीन, यहां पे हम एक अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करते हैं टीवी चैनल्स पे, जो मैंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, कि मोदीज पॉलिटिकल ब्रवाडो। ये जो मोदी है ये पॉलिटिकल ब्रवाडो में पक 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 करता रहता है। ये वही चूतिया है जो कुछ साल पहले पाकिस्तान का नल बंद कर देंगे, पानी नहीं जाने देंगे, और वो आज तुमको ऑक्सीजन देने की और एम्बुलेंस देने की बात करता है। मोदी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो वैसे भी इंडस वैली ट्रीटी जो है, इंडस रिवर ट्रीटी जो है, उसके हिसाब से कोई पानी नहीं बंद कर सकते थे। जो इंडस रिवर ट्रीटी है उसके हिसाब से तुम क्या पानी बंद करोगे? जितना पानी उनमें जाना चाहिए पाकिस्तान को वो तो जा ही रहा है। पर ये याद है, ये बेवकूफ आदमी वो गुजरात के इलेक्शन के टाइम पे और उसके बाद 2015 के बाद जाने कब से लगा पड़ा था, हम पानी बंद कर देंगे। अरे तू बंद कर देना, आज तक तो बंद नहीं कर पाया, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए। लेकिन तुमने ये जो बकबक करी थी उस समय, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए करी थी। तुमने यहां तक कि हमारी सेना को फोर्स कर दिया ये कहने के लिए कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। अबे रोज होती भाई, रोज होती है सर्जिकल स्ट्राइक, कोई नई बात तो है नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक कोई नई बात नहीं है। लेकिन वही हमारे जो चूतिया पब्लिक है जो भक्ति में पड़ी हुई है मोदी के, उसको लगा पता नहीं क्या सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। तुम साले सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हो, हमारे लिए ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं? किस बात के फुद्दू मंत्री हो तुम? बताओ, तुमसे बड़ा गधा प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ होगा। सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, बालाकोट में बम फेंक सकते हैं, साला सब झूठ बोलते हो। और यहां पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकते, बिस्तर सप्लाई नहीं कर सकते, रेमडेसिविर सप्लाई नहीं कर सकते जिनको आवश्यकता है उनको। तुम देश को यह नहीं बता सकते कि ऑल्टरनेटिव क्या होता है दवाइयों का, तुम ये नहीं बता सकते कि आइसोलेट कैसे करना है। तुम पिछले साल 2020 में मोदी जी कोरोना से बचाने की बात करते थे, आज ससुर लॉकडाउन से बचाने की बात करते हो। खोपड़ी है तुम्हारी के चुतिया पास सटिया गए हो तुम। अरे समझ ही नहीं आता ये आदमी है कि पागल आदमी है यार। ये नरेंद्र मोदी पागल आदमी है। और इसके जो भक्त है ना, मान के चलिए ये गलत नहीं है लोग। कई बार मैं भी बहुत गुस्सा आ जाता है, मुझे भी आ जाता है, लेकिन ये भक्त जो है इनके, जो इतने सारे लोगों ने इनको वोट कर दिया, आज उनकी मां बहन बाप भाई सबकी हालत बिस्तर पे जाके देखो क्या है। हाँ, कई लोग कहते हैं इसके बाद भी भक्त नहीं मानेंगे तो चाटा मार के हम भगा देंगे सालों को यहां से।
हम तो देश नहीं बिगाड़ने, देश का कोई संघ थोड़ा ना देश है, कोई भक्त थोड़ा ना देश है। आज की तारीख में मैं बता रहा हूं, मैंने दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ का पिछले 2 दिन नहीं, पिछले 7 दिन से मैंने मुआयना किया। मेरे को गाड़ियां ही नहीं दिख रही। वो झंडा लगा के घूमती थी ना बीजेपी का झंडा, वो हाल ही गायब हो गई है। पता है कोई पत्थर मार देगा। मैं अभी हाल में गाजियाबाद गया, नोएडा गया, फरीदाबाद गया, मैं चक्कर लगाए, गुड़गांव नहीं पहुंच पाया, वहां भी जाके देखूंगा। दिल्ली में था। आप सबको पता है ना, ये बड़ा ऐसे बड़ी बड़ी वो फॉर्च्यूनर और टाटा सफारी और इन गाड़ियों पे इतने बड़े बड़े झंडे बीजेपी, साला एक गाड़ी नहीं दिखा मेरे को। इनको पता है पक्का पब्लिक मारेगी। आप समझो, ये जो डराते आपको ये खुद डर गए हैं। और अगर किसी की एक आध की होगी भी ना तो वो एक आध है। पहले कितनी गाड़ियां होती थी, सब गायब हो गई। बीजेपी का झंडा लगा के कोई घूम ही नहीं रहा। कोई बड़ा आदमी घूम रहा होगा तो होगा, लेकिन ये जो आम जनता में से भाजपा का झंडा अपनी गाड़ी पर लगा के कि हम बीजेपी के वाले हैं, सब सालों ने अपने झंडे हटा दिए। सबकी पड़ गई कि पब्लिक ने अगर पकड़ लिया और मारा कि मेरे पापा मेरे मम्मी कोई बीमार है तो हम का जवाब देंगे, तो हमारे तो खुद मम्मी पापा बीमार है। ये हाल हो गया इनका। और जहां तक सवाल है कि क्या भक्त नहीं मानेंगे, भक्तों की मां का साकीना का, बाकी लोग मान जाए जो कि 65% हैं, उतना काफी है ऐसी रावण वाली सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए।